Well, hello again to all my friends in Pakistan. It's good to be with you again. पाकिस्तान के लोगों को खुशामदीद कहते हैं और वो कहते हैं कि दोबारा आपसे मिलना अच्छा है। It's always wonderful to see all your smiling faces. हमेशा आपके मुस्कुराते चेहरों को देखकर अच्छा लगता है And I am very excited to study the Word of God with you. और मैं बहुत ही ज्यादा पुरजोश हूँ आपके साथ इस कलाम अक़दस का मुतालिया करने के लिए। So let us continue our journey in the book of Acts. आइए अपनी इस सफर को जारी रखते हुए हम अमाल की इस किताब का मुतालिया करेंगे। Remember that the book of Acts was written by Luke to Theophilus so that he might know the certainty of the things that he had been taught. याद रखें कि लुका तबीब ने अमाल की इस किताब को लिखा ताकि लोग हकीकी मसीहा को जान सकें। Remember that Theophilus was hearing from the Judaizers that there was more than just believing in Jesus and the coming kingdom. You had to follow the Jewish law. हमें ये भी याद रखने की जरूरत है कि उस वक्त के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यहूदी तालीम को मसीह से ज्यादा प्रमोट कर रहे थे और वो खुदा की बादशाही से ज्यादा उन तालीमात पर जोर देते थे। So we saw as we studied the book of Luke that Jesus is the legitimate Messiah that was prophesied from the Old Testament. लेकिन जब हमने लूका की अंजील का मुतालिया किया तो हमें मालूम हुआ कि दर हकीकत मसीह यीशु ही वो ओरिजिनल या वो अहम खुदा है जो दुनिया में आए हैं और उन्होंने ये वो मसीह थे जिनके मुतालिक पुराने अहदनामे में बहुत सारी नबूवत हो चुकी थी। He was the fulfillment of many Old Testament prophecies, not only in his birth, but in his ministry. और हम देखते हैं कि पुराने अहदनामे में जितनी भी नबूवतें मसीह यीशु के मुतालिक बयान करती हैं वो सारी मसीह यीशु की जिंदगी में पूरी हुई। ना सिर्फ उसकी पैदाइश की बल्कि उसकी मनादी की भी नबूवतें मसीह ने पूरी की। And just because he died on a cross does not mean that the mission is over. जब मसीह यीशु जो है सलीब के ऊपर अपने बदन को कुर्बान करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब मसीह यीशु का मंसूबा जो है वो खत्म हो गया है। He chose legitimate apostles to walk with him for 3 years on this earth, learn the message, and carry the message to the world as he went back to the Father. और हम देखते हैं मसीह यीशु ने अपनी हयात मुबारका में अपने शागिर्दों को चुना और वो 3 साढ़े 3 साल जो है वो मसीह यीशु के साथ रहे, उससे तालीम पाते रहे और वो तालीम जो मसीह यीशु ने शागिर्दों को दी अब शागिर्दों पर फर्ज है कि अब मसीह जब आसमान पर वापस अपने बाप के पास चले गए हैं तो शागिर्दों का ये काम है कि उस तालीम को पूरी दुनिया में आम करें। Unfortunately, in the first years of his ministry, the disciples saw only his glory and thought he was going to take over Rome and the kingdom would be initiated at that time. हम देखते हैं कि यीशु मसीह की खिदमत के पहले साल में जो रसूल थे या शागिर्द थे उन्होंने जब यीशु के जलाल को देखा तो उनका ख्याल था कि यकीनन यीशु मसीह ही है जो बादशाही को इस दुनिया में कायम करेगा और रोमी सल्तनत के साथ झगड़ा करके लड़ाई करके उनकी बादशाही को ले लेगा। But there was a requirement before the kingdom could begin, and that would be that the nation of Israel would need to repent. लेकिन हम देखते हैं मसीह यीशु की बादशाही कब आएगी, ये तब आएगी जब इस्राएल के लोग तौबा करेंगे। So John the Baptist told the nation of Israel, repent for the kingdom of heaven is at hand. And then when he was put into prison, Jesus began the same message. हम देखते हैं मसीह यीशु की खिदमत से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये मनादी करता रहा कि इस्राएलियों तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही उसके हाथ में है। और जब वो मनादी कर रहा था तो हम देखते हैं उसे पकड़ा गया और उसको कैद खाने में डाला गया और कैद खाने में डालने के बाद यीशु मसीह ने मनादी करना शुरू किया। यीशु मसीह की मनादी क्या थी? ऐ इस्राएलियों तौबा करो।
So the message to Israel was, the king is here, the long-awaited son of David, son of God, is here to as the Messiah. If you will believe in him, the kingdom can be initiated. और वो पैगाम क्या था? वो पैगाम था, मसीह यीशु ने कहा कि एक बादशाह यहाँ पर है, यानी इब्ने दाऊद, यानी खुदा का बेटा यीशु अल मसीह यहाँ पर है। तुम तौबा करो तो उसकी बादशाही यही है। Unfortunately, that generation of Israel rejected Jesus as the Messiah, put him on the cross, and he died. लेकिन हम देखते हैं कि उस नस्ल ने यीशु मसीह का इनकार किया और उसे कबूल ना किया, और इसलिए मसीह यीशु तमाम दुनिया के गुनाहों को लेता हुआ सलीब पर अपने बदन को कुर्बान करता है। But as what Peter had told the Jews in Acts chapter 2 and Acts chapter 3, the Christ that they crucified, God the Father raised from the dead. और हम देखते हैं पतरस रसूल क्या उन्हें कहता है, वो कहता है तुमने मसीह यीशु को कत्ल किया। और अमाल की किताब का 2 बाब 3 बाब हम 12 बार उसमें पतरस रसूल की इस बात को पढ़ते हैं। And Peter and the other 10 apostles were legitimate witnesses to all of these events. हम देखते हैं ना सिर्फ पतरस रसूल बल्कि बाकी के जो 10 रसूल थे या शागिर्द थे, वो गवाह थे किस चीज के? यीशु मसीह के, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से उसे देखा। In fact, they all went and hid because they thought the mission was over after Jesus had been crucified. हम देखते हैं कि जब मसीह यीशु को जो है सलीब दी गई, तो शायद शागिर्द भी उस लम्हे सोच रहे थे कि अब वो मंसूबा जो है वो खत्म हो गया है। But after Jesus rose from the grave, he met with them for the next 40 days. लेकिन जब यीशु मसीह जो है कब्र में से जिंदा जी उठे, तो शागिर्दों को मिले और 40 दिन तक उन्हें मिलते रहे और उनसे बातें करते रहे। He instructed them what they needed to do to carry the message throughout the world. और उन्हें जो 40 दिन मिले और उनसे क्या कहते रहे? उनसे कहते रहे कि जो पैगाम मैंने तुम्हें दिया है, अब तुम्हारा काम है कि पूरी दुनिया में उसे आम करो। But before they could do that, they would need to go to Jerusalem and wait for the Holy Spirit. इससे पहले कि वो इस सारे काम को सर अंजाम देते, जरूरी था कि वो यरूशलेम में ठहरे ताकि खुदा का पाक रूह उन पर नाजिल हो। Then he ascended, and they witnessed him going back up into the clouds, back to the Father in heaven. और फिर हम देखते हैं कि जब मसीह यीशु जो है बादलों से ऊपर आसमान में, यानी अपने बाप के पास जाने को था, तो वो शागिर्द उसके गवाह थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से मसीह यीशु को जमीन से ऊपर आसमान पे जाते देखा। As they were amazed watching Jesus go up into the sky, two angels told them, "What are you doing? Go to Jerusalem as Jesus has told you and wait for the Holy Spirit." और जब यीशु मसीह उनकी आंखों के सामने से ऊपर आसमान पर उठाए जा रहे थे और उनकी निगाहें ऊपर आसमान पर लगी हुई थी और ताज्जुब करते थे कि ये क्या हुआ जाता है, कलाम अक़दस कहता है आसमान से 2 फरिश्ते आए और उन्होंने कहा, ऐ गलीली मर्दों, तुम ऊपर आसमान की तरफ क्या देखते हो? जाओ और जिसका यीशु ने तुम्हें हुक्म दिया वो करो, यानी यरूशलेम में ठहरे रहो और रूह कुदस का इंतजार करो। After 10 more days of praying and giving glory to the Lord, waiting for the Holy Spirit came upon them. 10 दिन के बाद जब वो इंतजार कर रहे थे, करीबन 10 दिन के बाद जब वो मुसलसल दुआ में थे और खुदा की तमजीद कर रहे थे, खुदा ने अपने पाक रूह को उन पर नाजिल किया। And this happened to occur at the festival of Pentecost. और जब ये सारा वाकया यानी पाक रूह के नाजिल होने का वाकया हुआ, तो ये ईद पेंटिकोस का दिन था, which was a perfect time for all the people that were dispersed, the Jews who were dispersed throughout the Roman Empire, to hear the message of Christ. और ये बहुत ही खास वक्त था, क्योंकि ये वो वक्त ईद पेंटिकोस का था जिसमें यहूदी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में थे, उन्हें यरूशलेम में जमा होना था और
दुनिया के तमाम अक़वाम के लोग वहां मौजूद थे, हत्ता के रोमी लोग भी वहां मौजूद थे ताकि वो खुदा के उसमें पैगाम को सुन सके। And of the 6 sections in the book of Acts, we are in section number 1, where the church is born in Jerusalem to challenges both within and outside the church. अमाल की किताब के 6 किताबचे हैं और आज हम पहले किताबचे के अंदर हैं जिसमें हम इब्तदाई कलीसिया का आगाज देखते हैं। जब ये कलीसिया का यानी इब्तदाई कलीसिया का आगाज हुआ तो कलीसिया को बहुत सारी मुश्किलात का सामना था, कलीसिया के अंदर भी और बाहर से भी मुखालफत थी। Now remember, after Peter's first speech to Israel in Jerusalem, the church began to grow. पतरस रसूल का पहला वाज या उसकी खिदमत का पहला वाज जो था जो उसने यरूशलेम में किया, यहूदियों के दरमियान किया, उस वाज के वसीला से 3000 लोगों ने तौबा की। Peter told them the Christ that they had crucified, God raised from the dead, and they were eyewitnesses to it. और पतरस रसूल ने कहता है कि जिस मसीह को तुमने मसलूब किया, उस मसीह को यीशु मसीह ने, उस मसीह को खुदावंद ने मुर्दों में से जिलाया और हम उसके गवाह हैं। Now, there were many people, tens of thousands at this festival, but 3,000 of them believed in this message and asked, what should we do after they realized that they had crucified, they were culpable in crucifying the Messiah? जबकि हम देखते हैं कि इस ईद यानी ईद पेंतिकोस्त के दिन में जो यहूदी जगह से इकट्ठा थे, करीबन 10,000 लाख से भी ज्यादा लोग थे, तो भी सिर्फ 3,000 लोगों ने तौबा की और उन्होंने इस बात को कबूल किया कि हमने मसीह को मसलूब किया और उन्होंने कहा, ए भाइयों, हम क्या करें? Thinking that the kingdom could come any day, Peter told them to repent and be baptized in the name of Jesus, hoping that enough of Israel would do so that the kingdom could be initiated. और वो उन्हें मालूम था कि मसीह यीशु कभी भी अपनी बादशाही के लिए जमीन पर आ सकते हैं और उन्होंने कहा कि भाइयों, हम क्या करें? तो पतरस ने कहा, हर एक तुम में से हर एक अपने गुनाहों से तौबा करे और यीशु के नाम पर बपतिस्मा ले। And though many believed, the majority of the Jewish leadership rejected the message and would not believe it. हम देखते हैं कि उन लोगों ने, उनमें से कुछ लोगों ने यीशु को कबूल किया, लेकिन इस्राएल के जो बड़े सरदार थे उन्होंने तब भी यीशु को कबूल ना किया। Now, in the section chapter 3 through chapter 5, verse 14, we see the Holy Spirit continuing to power church growth. हम देखते हैं कि तीसरे बाब से लेकर 5वें बाब तक मुसलसल कलीसिया बढ़ती जा रही है। And now we see that the apostles, Peter and John, have the same power as Jesus as they healed a lame man at the gate of Beautiful. ना जिस कुदरत से मसीह यीशु खिदमत करते रहे, वही कुदरत जो है अब पतरस और यूहन्ना में काम करती है और हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना उस शख्स को जो कि हैकल के दरवाजे के बाहर लंगड़ा बैठा, यीशु के नाम से उसे शिफा बख्शते हैं। Remember, the man is begging at the gate, asking for alms, that is, for some money, because he can't work. Peter and John say, silver and gold we do not have, but in the name of Jesus be healed. याद रखिए कि ये जन्म का लंगड़ा जो था वो हैकल के दरवाजे के बाहर बैठा भीख मांगा करता था क्योंकि काम नहीं कर सकता था, पैसे लोगों से मांगता था। और जब यूहन्ना और पतरस उसके पास से गुजरे और उसने उनसे कुछ लेने की उम्मीद से उन्हें देखा तो पतरस ने उसे क्या कहा, सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, पर जो कुछ है तुझे दिए देते हैं, उठ यीशु के नाम से चल फिर। And just as Jesus had done to the man at the pool of Bethesda, they said, rise and walk, and the man was able to walk. बिल्कुल उसी तरह जैसा मसीह यीशु ने सदा के पास बैठे हुए उस मफलूज को कहा, उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर, उसी तरह पतरस भी इसे कहता है,
उठ और चल फिर। People were amazed that Peter was able to do this, and Peter said it was not by his power, but by the power of the resurrected Christ who had come back from the dead when after they had crucified him. जब लोग इस बात से ताज्जुब करते थे कि पतरस की कुव्वत से वो लंगड़ा चला है, तो पतरस ने कहा, ऐ अजीजों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुझ में कोई कुव्वत नहीं है, बल्कि हाँ उस नाम में जिसे तुमने मसलूब किया, जिसे खुदावन ने मुर्दों में से जिंदा किया, यानी यीशु के नाम में ये लंगड़ा चला है। हालेलुया। Then he said in Acts chapter 3, let's read Acts chapter 3, verses 19 and 20. Shall I read it? Yes, Acts 3, 19 and 20. ओके, आए मेरे साथ अमाल की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 19 और 20वीं आयत पढ़ेंगे, जहां पे कुछ यूं लिखा है, बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं, और इसी तरह खुदावन के हुजूर से ताजगी के दिन आए, और वो उस मसीह को जो तुम्हारे वास्ते मुकर्रा हुआ है, यानी यीशु को भेजें। आमीन। So remember, the disciples had asked Jesus, when is the kingdom coming? And Jesus told them, it's not for you to know the time, it's for you to preach the message that it's coming. याद रखिए कि जब शागिर्दों ने कहा क्या खुदावन तेरी बादशाही कब आएगी, तो यीशु ने कहा कि उस वक्तों का तुम्हें जानना जरूर नहीं है, पर हाँ उसकी बादशाही आएगी। Peter told this crowd that he knew they were ignorant of what they had done, but if they would repent and be converted, their sins would be blotted out. That is, the sin of killing the Messiah, and the times of refreshing, which is the millennial kingdom, could be initiated. अब हम देखते हैं पतरस रसूल भी इस बात की अगवाही देता है या मनादी करता नजर आता है। वो कहता है कि खुदावन यीशु मसीह जो है अपनी बादशाही के लिए आएगा, लेकिन उससे पहले क्या काम करने की जरूरत है? तौबा करने की जरूरत है और खुदा की तरफ रजू लाने की जरूरत है। और फिर वो कहता है खुदा की हुजूर से ताजगी के दिन आएंगे, यानी उसकी 1000 साला बादशाहत की वो बात करता है। Peter and the other disciples did not believe that it was going to take at least 2,000 years, where we are today, before Jesus would return. They thought he would return in their lifetime. और हम देखते हैं कि ये जब बातें पतरस ने या बाकी रसूलों ने कही, तो इसका वक्त का किसी को नहीं पता। क्या 2000 साल के बाद यीशु मसीह आएंगे, हमें मालूम नहीं है। आज हम देखते हैं कि 2000 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, कभी भी मसीह यीशु इस दुनिया में आ सकते हैं। In their minds, it would happen any day, but as we know, it's been over 2,000 years. God is still waiting for the time of all the fold of the Gentiles, all of them, to come in. हम देखते हैं कि जब इतना वक्त गुजर चुका है और 2000 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और मसीह यीशु अभी तक नहीं है, इस बात का मतलब क्या है कि दुनिया को अभी भी तौबा की जरूरत है, ना सिर्फ यहूदियों को बल्कि गैर अक़वाम को भी। And many more believed at this second sermon. और हम देखते हैं कि पतरस रसूल के दूसरे वार से भी बहुत सारे लोग ईमान लाए। But there was still opposition from the Jewish leadership. आज जब पतरस रसूल ने दूसरा वार किया, लोग ईमान लाए, लेकिन हम देखते हैं कि जो यहूदी सरदार थे उनकी तरफ से मुसलसल मुखालफत हो रही थी। Let's read chapter 4, verses 1 through 4 to remind us of the response of the Jewish leadership. आए मेरे साथ अमाल की किताब उसका 4था बाब और उसकी पहली 4 आयतें मैं आपके लिए पढ़ूंगी, जो हमें याद दिलाएंगी कि यहूदी सरदारों का रवैया क्या था। लिखा है, जब वो लोगों से कह ही रहे थे तो काहिन और हैकल का सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए। वो सख्त रंजीदा हुए क्योंकि ये लोगों को तालीम देते और यीशु की नजीर देकर मुर्दों के जी उठने की मनादी करते थे, और उन्होंने उनको पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा क्योंकि शाम हो गई थी। मगर कलाम के सुनने वालों में से बथेरे ईमान लाए, यहाँ तक कि मर्दों की तादाद 5000 के करीब हो गई। आमीन।
So we see here that the total number that had come to believe this message was now 5,000, but the Jewish leadership was still opposed to it. हम देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ मर्दों ही की तादाद का जो है वो नंबर लिखा हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब जिस तरह जिस तरह कलीसिया बढ़ रही थी, दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जो यहूदी सरदार कायम थे वो इस बात से रंजीदा थे। Now, the Jewish leadership thought they had gotten rid of this message of Jesus that he was going to inaugurate the kingdom. और हम ये भी देखते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह के उस पैगाम को ना सिर्फ ना कबूल किया, बल्कि वो ये भी नहीं चाह रहे थे कि यीशु के नाम की मनादी की जाती। They thought because they crucified him on the cross, he was not the legitimate Messiah, even though God raised him from the dead. और जो हम देखते हैं कि उन्होंने मसीह यीशु को जो था वो सलीब दी थी, तो भी वो शायद कहते थे कि नहीं नहीं, वो तो हकीकी मसीहा नहीं था, हालांकि मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठे। But the message was being carried on. The same message that Jesus was giving is now being given by his apostles. लेकिन हम देखते हैं खुदा का कलाम बढ़ता ही चला गया, क्योंकि जो तालीम यीशु मसीह देते थे, अब यीशु मसीह के बाद शागिर्द उस तालीम को दुनिया तक ले आए। So they thought if they would arrest these people, then these people would be quiet and they would silence this message for once and for all. सरदार कहना ने ये ख्याल किया और सोचा कि हम इन रसूलों को पकड़ते हैं और इन्हें धमकाते हैं और कैद खाना में रखते हैं, शायद उस पैगाम को जो खुदा की तरफ से है हम इस तरह रोक सकते हैं। Today, we are going to look, first of all, that Peter will boldly respond to the Jewish leadership's persecution. और हम आज देखेंगे कि पतरस रसूल वो पहला था जिसने यहूदियों की तरफ से अजार सानियों का मुकाबला किया। Now, remember, this is the same Peter who denied Jesus 3 times when he was arrested. याद रखिए कि ये वही पतरस है जिसने मसीह यीशु का 3 दफा इनकार किया था। What is the difference between the Peter of this time and the Peter of before Jesus died and resurrected? आज हम देखते हैं कि ये वही पतरस था जिसने इनकार किया, ये वही पतरस है जो यहूदियों के आगे खड़ा होकर उस कलाम को आकर है। इस पतरस में अब क्या बदल गया है? ये वो Peter had पतरस not, जिसने यीशु का इनकार किया था जब यीशु को ले जाया जा रहा था सलीब पर चढ़ाने के लिए। Peter had now witnessed Jesus' death. He had witnessed Jesus' resurrection. He had received instructions from Jesus. He had seen Jesus go back up to heaven. He knew that God's message was alive and well, regardless of the opposition. अभी हम देखते हैं कि पतरस के अंदर क्या चीजों की तब्दीली आई। पतरस ने यीशु को पहले उसके साथ रहा, उससे सिर्फ तालीम ली, लेकिन बाद में जो उसमें दलेरी आई वो इस बात की थी क्योंकि उसने यीशु को मसलूब होते देखा, उसने यीशु की कब्र देखी और यीशु को मुर्दों में से जीते उठते हुए देखा। पतरस वो था जो आसमान पर, यीशु का आसमान पे जाने से पहले जो उसका किया हुआ वादा था वो देखता है, इन सारी बातों को देखता है और अब वो समझ गया कि मुझे इनकी धमकियों से ज्यादा हकीकी खुदा की बातों को मानना जरूर है। Now, as we saw, the reason that Peter is jailed is because he healed the lame man by the authority of Jesus' name. The Jewish leadership no longer wanted to hear Jesus' name. याद रखिए पतरस को जेल के अंदर क्यों डाला गया, क्यों हवालात के अंदर बंद किया गया, उसकी एक ही वजह थी और वजह ये थी कि हैकल के दरवाजे पे बैठे हुए जन्म के अंधे को, जन्म के लंगड़े को पतरस ने क्या दी? शिफा दी थी। और इसको जेल में इसलिए डाला गया क्योंकि इसने यीशु के नाम से शिफा दी थी और यहूदी सरदार काइन अब यीशु का नाम मजीद सुनना नहीं चाहते थे। After the healing, Peter told the men of Israel that this
Christ that they had crucified, God raised him from the dead, and it was proven by the power of the healing. हम देखते हैं कि पतरस रसूल ने जब इससे शिफा बख्शी और सरदार का इन्होंने इसे हवालात में बंद किया, तो पतरस रसूल बड़ी दिलेरी से कहता है, जिस मसीह को तुमने मसलूब किया वो मुर्दों में से जी उठा, और उसकी कुदरत यह है कि उसके नाम से लंगड़े भी चलते हैं। The Jewish leaders retaliated by telling Peter not to use the name of Jesus when they heal people. और हम देखते हैं पतरस रसूल को धमकाया गया, धमकियां दी गई और कहा गया कि इस नाम से कोई बात नहीं करनी और ना शिफा देनी है। They said, you can heal people, but you can't do it in the name of Jesus. He no longer exists. और वो कहते ठीक है तो लोगों को शिफा दे, लेकिन यीशु का नाम ना ले क्योंकि वो मर चुका और नहीं है। We're going to see today that the disciples said, as eyewitnesses to his death, resurrection, and ascension, they must proclaim him as the Christ. आज हम देखेंगे कि वो शागिर्द जो जिन्होंने यीशु मसीह मसलूब मसीह को देखा, उसको जीते हुए देखा, और वो उसके गवाह थे कि खुदा उनके अंदर काम कर रहा है। The result will be that the Jewish leaders will release Peter and John and the other disciples, but they threatened them not to say any more. हम देखते हैं कि पतरस रसूल को बाद अज़ा हवालात में से और बाकी रसूलों को भी निकाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा जुर्म ना किया था, और लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा धमकाया गया। Peter and John will praise God while reflecting on his Old Testament prophecies. और पतरस और यूहन्ना जब उस हवालात में से निकले तो वो खुदा की तमजीद करते हुए निकले, क्योंकि वो नबूवत पूरी हुई जो पुराने अहदनामे में की गई थी। That is the prophecies that were found in the Psalms as well as through the prophets. और हम देखते हैं कि ये नबूवत जो थी ज़बूरों की किताब में और बाकी जगहों पर भी हमें मिलती है। In fact, let's turn to Psalm chapter 2. आज मेरे साथ निकालिएगा दूसरा ज़बूर। And actually, let's read the entire Psalm. ओके, और हम इस दूसरे मज़मूर को पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिएगा, जहां कुछ यूं मरकूम है, कौमें किस लिए तैश में है और लोग क्यों बातिल ख्याल बांधे। खुदावन उनके मसीह के खिलाफ जमीन के बादशाह सख्त अराई कर कर और हाकम आपस में मशवरा कर कर कहते हैं, आओ हम उनके बंद तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंकें। वो जो आसमान पर तख्त नशीन है हंसेगा, खुदावन उनका मजाक उड़ाएगा। तब वो अपने गजब में उनसे कलाम करेगा और अपने कहर शदीद में उनको परेशान करेगा। मैं तो अपने बादशाह को अपने कोए मकदस सयून पर बिठा चुका हूं। मैं उस फरमान को बयान करूंगा। खुदावन ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मुमलिकत के लिए तुझे बख्शूंगा। तू उनको लोहे के आसा से तोड़ेगा, कुम्हार के बर्तन की तरह तू उनको चिकनाचूर कर डालेगा। बस अब ए बादशाहो दानिशमंद बनो, ए जमीन की अदालत करने वालों तरबियत पाओ। डरते हुए खुदावन की इबादत करो, कामते हुए खुशी मनाओ। बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गजब जल्द भड़कने को है। मुबारक है वो सब जिनका तवक्कल उस पर है। आमीन। Here we see in Psalm 2 exactly what has happened to Jesus. They have rejected the Father's plan and they have rejected the Son who came down here, and God is laughing that they are not going to win. हम यहाँ पर इस ज़बूर जो हमने ज़बूर 2 पढ़ा है, इसमें हम उन सारी बातों को होता देखते हैं कि यीशु मसीह को उन्होंने कबूल नहीं किया, उन्होंने बाप को कबूल भी नहीं किया। अब मसीह खुदावन उन पे हंस रहा है
क्योंकि वो समझते हैं कि शायद वो ऐसा करने से सब चीजों को रोक लेंगे, लेकिन खुदा का इरादा जमीन पर पूरा होता जाता है। Regardless of the rulers of this earth rejecting the Messiah, he will reign. और हम देखते हैं कि उन्हें लगा कि उन्होंने मसीह यीशु को जो है कत्ल किया, लेकिन खुदा का कलाम कहता है वो तो तख्त पर बैठ चुका। And the nations of the earth, both Jews and Gentiles, will be ruled by him. और हम देखते हैं इजराइल के लोग और गैर अक़वाम के लोग समझते हैं कि वो उन पर हुकूमत कर रहे हैं। Therefore, the psalmist David says, kiss the Son. That is, you better believe in the Son and be obedient to the Son, or you will perish. और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो दाऊद है वो इस बात को लिखता है, कहता है बेटे को चूमो, यानी उसकी ताजीम करो तो और अपने गुनाहों का इकरार करो। With that in mind, let's turn to Acts chapter 4 and read verses 5 through 12, please. आए मेरे साथ निकालिएगा अमाल की किताब उसका 4था बाब और उसकी 5वीं आयत से लेके 12वीं आयत तक लिखा है। दूसरे दिन यूं हुआ कि उनके सरदार और बुजुर्ग और फकीह और सरदार काहिन हन्ना और काइफा और यूहन्ना और इस्कंदर और जितने सरदार काहिन के घराने के थे यरूशलेम में जमा हुए और उनको बीच में खड़ा कर कर पूछने लगे कि तुमने ये काम किस कुदरत और किस नाम से किया। उस वक्त पतरस ने रूह कुदस से मामूर होकर उनसे कहा, ए उम्मत के सरदारों और बुजुर्गों, अगर आज हमसे उस एहसान की बाबत बाज पुरस की जाती है जो एक नातवा आदमी पर हुआ कि वो क्यों कर अच्छा हो गया, तो तुम सब और इस्राएल की सारी उम्मत को मालूम हो कि यीशु मसीह नासी जिसको तुमने मसलूब किया और खुदा ने मुर्दों में से जिलाया, उसी के नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे तुम मामूरों ने हकीर जाना और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सकते हैं। आमीन। Now we see here, first of all, that the council who condemned their rabbi Jesus to death interrogated Peter and John as to what power or authority healed this man. यहाँ पे अगर आप देखो कि सरदार काहिन जो थे, जो उनकी कौंसल थी, उन सारों ने मिलकर यीशु मसीह को क्या किया, मौत के हवाला किया है। और यूहन्ना और जो पतरस है उनसे ये पूछा जा रहा है कि तुम्हारे पास क्या कुदरत है, किसके सबब से तुमने इस बीमार को अच्छा किया। So notice that the rulers, the elders, the scribes, as well as Annas, the high priest, and Caiaphas were all there to condemn Peter and John. और ये पतरस से और यूहन्ना से जो सवाल किए जा रहे हैं, आप देखें ये कौन कर रहा है। यहाँ पे लिखा है सरदार काहिन, फक्की, फरीसी, हन्ना और जो था काइफा, ये सारे मिलकर जो बड़े बड़े लीडर्स थे, ये सारे मिलकर उससे सवाल कर रहे हैं। Now let's turn over to Mark chapter 14 verses 53 through 55. आए मेरे साथ मरकस की अंजील निकालिएगा उसका 14वां बाब और उसकी 53 to 55 वर्स हम देखते हैं। Yeah, Mark 14, 53 through 55. Okay. फिर वो यीशु को सरदार काहिन के पास ले गए और सब सरदार काहिन और बुजुर्ग और फकीर उसके हाथ जमा हो गए और पतरस फासले पर उनके पीछे पीछे सरदार काहिन के दीवान खाना के अंदर तक गया और प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा। आमीन। So notice these are the exact same people who arrested Jesus at night and were going to have him tried and turned over to Pilate. अगर आप देखें कि जो अभी हमने अमाल की किताब में जिन लोगों के नाम पढ़े, यानी सरदार काहिन, कैफा और हननिया, ये सारे जो लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को
पकड़ा था जब मसलूबियत के लिए ले जा रहे थे, जिसका हवाला हमने अभी मरकस की इस अंजील के 14वें बाब में पढ़ा है। And notice that Peter followed at a distance because he did not want to be implicated in this. और जब यीशु मसीह को मसलूबियत के लिए ले जा रहे थे, तो कलाम अक़दस में लिखा है कि पतरस रसूल उसके पीछे पीछे चल रहा था ताकि वो दूर से मसीह यीशु को देख सके। But in Acts chapter 4, verse 8, Peter is going to be bold now. What is the difference? He is filled with the Holy Spirit. और हम देखते हैं कि तब भी ये लोग मौजूद थे जब मसीह यीशु को मसलूबियत के लिए ले जाया जा रहा था, और जब पतरस से सवाल किया तो पतरस ने फौरन कहा, मैं उसे नहीं जानता। अब अभी ये वही लोग हैं, लेकिन अब पतरस रसूल ये नहीं कह रहा कि मैं यीशु को नहीं जानता। अब वो बड़ी दिलेरी के साथ खुदावन यीशु मसीह के मुतालिक बयान करता है कि तुमने उसे मसलूब किया लेकिन वो जी उठा। इस पतरस में और उस पतरस में क्या फर्क है? क्योंकि ये जो नया पतरस है, जो दलेर है, एक्चुअली इसमें खुदा का पाक रूह है। And Peter proclaimed that the good deed that was done to this lame man was not done through Peter's power, but through the power of the name of Jesus, whom they had crucified, but God raised from the dead. और पतरस रसूल ये भी कहता है कि ये तुम जो इस शख्स को तंदुरुस्त देखते हो, ये मैंने कोई अपने पावर से नहीं किया, मैंने कोई अपने इख्तियार से नहीं किया, बल्कि यीशु मसीह नासरी जिसे तुमने मसलूब किया, जिसने मुर्दों में से जिंदा किया है, उसके इख्तियार से किया है। So Peter boldly questioned why the Jewish leaders would judge a good deed done to a man in need of help. और हम देखते हैं कि पतरस रसूल उनसे बड़ी दिलेरी के साथ सवाल करता है, कहता है मैंने जो ये अच्छा काम किया, क्या उसकी वजह से तुम मुझसे सवाल करते हो, मेरी बात पुरस्त करते हो? Remember the times that Jesus showed mercy to people on the Sabbath, and the Jewish leadership was angry with him for showing mercy to people. याद रखें कि जब यीशु मसीह सब्बत के दिन लोगों को शिफा देते थे, तो तब भी ये लोग जो थे यीशु मसीह से सवाल करते नजर आए कि तो क्यों सब्बत के दिन जो है इन्हें शिफा देता है। Peter uses every opportunity that he has to tell them that Jesus, who Israel crucified, God raised him from the dead and made this man whole. और हम देखते हैं कि पतरस रसूल ने हर उस मौके को जो खुदा ने उसे दिया, उसे ना गवाते हुए हर दफा बड़ी दिलेरी के साथ ये कहा कि इस्राएलियों, तुमने यीशु को मसलूब किया, पर खुदावन ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया, और उसी के नाम से इसने क्या पाई? शिफा पाई। This act fulfilled Psalm 118, verse 22. याद रखें कि ये वो नबूवत पूरी हुई जो ज़बूर 118 में कही गई है। That is, the stone which the builders rejected had become the chief cornerstone. This is the Lord's doing, and it's marvelous in his eyes. याद रखें ये वो नबूवत है जो ज़बूर 118 की 22वीं आयत में पूरी हुई है कि जिस पत्थर को तुमने रद किया, खुदा ने उसे कोने के सिरे का पत्थर बनाया। Though many Jewish groups claimed to be the heir of the Old Testament scriptures, the Essenes, the Pharisees, the Sadducees, the Messianicists, Peter affirmed that the last of these actually believed in Jesus. हम देखते हैं कि जो सरदार काइन थे, जो फक्की थे, जो फरीसी थे, जो सदूकी थे, वो कि उनके पास शरीयत थी, उनके पास कलाम था, तो भी वो इन बातों को समझ ना सके, और पतरस इन बातों को समझ सका, उन नबूवतों के पूरे होने का इकरार करता है। Filled by the agency of the Holy Spirit is clearer than being filled with in the context. आज जब वो खुदा के पाक रूह से भर गया, तो उसने ये भी इकरार किया। God had made this Christ that they had crucified the deliverer of his apostles. और जिस खुदा को जिस मसीह को तुमने मसलूब किया, खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया, वो ही नजात दहिंदा है। Those leading Jesus' mock trial and death were Annas and Caiaphas, who were right before them now. और हम देखते हैं जो
अनन्या और कैफा था, ये वो शख्स थे जिन्होंने यीशु मसीह का मजाक उड़ाया और यीशु मसीह के ऊपर लान तान की। This was the high priestly family who were protecting the temple. और ये वो लोग हैं जो कि सरदार काहिन होते थे, यानी हैकल के अंदर ऊंचे दर्जों पर रहने वाले और हैकल की खिदमत करने वाले। Peter also addressed the rulers and the elders of Israel. ना सिर्फ पतरस रसूल इनके ऊपर बात करता है, बल्कि बुजुर्गों के ऊपर और जो सरदार काइन जो इस्राएल के बुजुर्ग थे उनके ऊपर भी बात करता नजर आता है। Peter said God will deliver Jesus' disciples, which is Peter and John and the rest of them, from the current wrath being brought by the Jewish leadership who opposed God's plan. और वो कहता है कि खुदा ने हमें निजात दी है, यानी यहूदियों की उन सारी बातों से निकल कर हम मसीह यीशु पर ईमान लाए, खुदा ने हमें निजात दी है और वो यकीनन आपको भी निजात देगा। Now remember, in 238 and 329, Peter called on the men of Israel to repent for their sin of killing the Messiah and be baptized in the name of Jesus. हम देखिए दूसरे बाब की 38 आयत को जब हम पढ़ते हैं और तीसरे बाब की 29 वर्ड्स को हम पढ़ते हैं, तो वहां पे पतरस रसूल हमें क्या कहते नजर आते हैं कि हर एक तौबा करे, अपने गुनाहों का इकरार करे, तौबा करे और पानी से बपतिस्मा ले। But instead, he charges the Jewish leadership that they opposed God and the Son of God's plan by killing the Messiah. लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर वो इन्हें ये नहीं कह रहा कि आप बपतिस्मा लें, बल्कि वो उन्हें डायरेक्टली ये बात कहता है कि तुमने मसीह यीशु को यानी खुदा के बेटे को मसलूब किया। Now let's read 4:13 through 23, please. आयत 13वीं आयत से पढ़ेंगे, चौथे बाब की 13वीं आयत से 23वीं आयत तक, जहां कुछ यूं लिखा है। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दिलेरी देखी और मालूम किया कि ये अनपढ़ और नावाकिफ आदमी है, तो ताज्जुब किया। फिर उन्हें पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं, और उस आदमी को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़ा देखकर कुछ खिलाफ ना कह सके, मगर उन्हें सदरे अदालत से बाहर जाने का हुक्म देकर आपस में मशवरा करने लगे कि हम इन आदमियों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों को रोशन है कि उनसे एक ज़ईफ मौजज़ा जाहिर हुआ और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इसलिए कि ये लोगों में ज्यादा मशहूर ना हो, हम उन्हें धमकाएं कि फिर ये नाम लेकर किसी से बात ना करें। बस उन्हें बुलाकर ताकीद की कि यीशु का नाम लेकर हरगिज बात ना करना और ना तालीम देना। मगर पतरस और यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि तुम ही इंसाफ करो, आया खुदा के नजदीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज्यादा सुने, क्योंकि मुमकिन नहीं कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के सवाब से उनको सजा देने का कोई मौका ना मिला, इसलिए कि सब लोग उस माजरे के सबब से जो खुदा की तमजीद करते थे, माजरे के सबब से खुदा की तमजीद करते थे, क्योंकि वो शख्स जिस पर ये शिफा देने का मौजा वो छूट कर अपने लोगों के पास गए और जो कुछ सरदार काहिनों और बुजुर्गों ने उनसे कहा था बयान किया। आमीन। Okay, so the first thing that we see here is when the leaders saw Peter's response, they recognized his connection to Jesus. जब पतरस रसूल इतनी दिलेरी के साथ गुफ्तगू करता और बातचीत करता था, तो वो समझ गए, उन्होंने पहचान लिया कि ये वही है जो यीशु के साथ रहते थे। And as we've said before, Peter is much bolder than he was before he had seen Jesus die, resurrect, and the Holy Spirit came upon him. और हम देखते हैं कि अब पतरस रसूल जो है यीशु मसीह के मसलूबियत के बाद और उसके जी उठने के बाद ज्यादा दलेर हो गया है, जिसका हमने अभी पहले भी बात की है। Now, the Jewish leaders marveled at the ability of these untrained men. Now, remember, it's Peter and John who they're talking to. और हम ये भी देखते हैं कि जब सरदार काइनों के साथ वो बात कर रहे थे, तो वो ताज्जुब करने लगे। क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें ये ट्रेनिंग नहीं थी मिली। और ये किसके मुतालिक बात की जा रही है? पतरस और यूहन्ना के। These
two men would write 7 New Testament books in the most read book of all time. याद रखें कि ये वो दो शख्स हैं जो कि अनपढ़ समझे जाते थे, लेकिन कलाम अक़दस में इन्होंने 7 ऐसी किताबें लिखी हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती हैं। That is John, 1st, 2nd, and 3rd John, Revelation, and 1st and 2nd Peter. याद रखें ये वो किताबें हैं जो इन्होंने लिखी, यानी यूहन्ना की किताब, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना और मकाशवा की किताब। फिर हम देखते हैं कि ये किताबें जो हैं यूहन्ना ने लिखी, और पतरस की किताब जो है वो पतरस ने लिखी है। The Jewish leaders could not dispute that the man was healed. और वो ईमान नहीं ला रहे थे यहूदी लोग कि उस बीमार ने शिफा पा ली है। The Jewish leaders then decided to command the apostles not to proclaim Jesus in their teachings. और अब उन्होंने ये इरादा किया कि वो रसूलों को बुलाएंगे और उन्हें कहेंगे कि यीशु के नाम की तालीम मत दें। So the Jewish leaders met together and decided how could they devise a plan to address this miracle. अब वो यहूदी सरदार इकट्ठे हुए ताकि इस बात पर मशवरा कर सके कि इन्हें किस तरह से रोका जा सके। They remembered how they had stopped Jesus and caused him to leave the area around Jerusalem by threatening them. और हम देखते हैं कि अभी पहले भी मसीह यीशु के दौर में इकट्ठे हुए और मसीह यीशु को की तालीम को फैलाने की ना फैलाने की इन्होंने इतनी कोशिश की कि सारे एरिया में ये फैल चुके थे। Let's turn back to John chapter 11 verses 45 through 48. आए मेरे साथ यूहन्ना की इंजील में जाएंगे, उसका 11वां बाब मेरे साथ देखिएगा और उसकी 45वीं आयत। Now remember, this is 11वां right बाब, after Jesus had raised Lazarus from the dead. और याद रखें कि ये हवाला जो मैं पढ़ने को हूँ ये बिल्कुल उस वक्त के बाद का है जब यीशु मसीह ने लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया। यूहन्ना की इंजील उसका चैप्टर 11 and verse 45 to John 48, 11, जहाँ 45 पे through कुछ यूं लिखा है। 48. ओके, बस बथेरे यहूदी जो मरियम के पास आए थे और जिन्होंने यीशु का ये काम देखा था उस पर ईमान लाए, मगर उनमें से बाज ने फरीसियों के पास जाकर उन्हें यीशु के कामों की खबर दी। बस सरदार काइन और फरीसियों ने सदरे अदालत के लोगों को जमा कर कर कहा, हम क्या करते हैं, ये आदमी तो बहुत मौजे दिखाता है। अगर हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर ईमान ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और कौम दोनों पर कब्जा कर लेंगे। So here we have, after this council, same people that we have right here, it's reported to them that Jesus has raised someone from the dead. They say, what are we going to do? If he keeps doing these miracles, we're going to lose our position and our nation. हम देखते हैं कि जब मसीह यीशु अपने जिंदगी के अंदर मौजे करते रहे तो वहां पर भी कुछ लोग थे ये फरीसियों के, जो कि जाकर सदर अदालत के लोगों को और सरदार काइनों को रिपोर्ट देते थे और कहते थे कि यीशु मसीह जो है वो अपनी कुदरत से जो है बहुत सारे मौजे करता है। और उन्होंने इकट्ठे होकर कहा, हम क्या करते हैं, ये शख्स तो बहुत सारे मौजे करता है और अगर तमाम लोग इस पर ईमान ले आए तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पोजीशन जो है वो खतरे में पड़ जाए और ये आकर जो है हम पर हुकूमत करे। Now let's read John 11, 53 and 54. ओके, अभी मैं 53 और 54 वर्ड्स आपके लिए पढ़ूंगी जहां कुछ यूं लिखा है, बस वो उसी रोज से उसे कत्ल करने का मशवरा करने लगे। बस उस वक्त से यीशु यहूदियों में अलानिया नहीं फिरा, बल्कि वहां से जंगल के नजदीक के इलाका में इफ्राइम नाम एक शहर को चला गया और अपने शागिर्दों के साथ वहीं रहने लगा। So here we see that they plot to kill Jesus. So Jesus leaves the Jerusalem area until it's time to be crucified. They're thinking we're going to do the same thing to these disciples. If we threaten them, they'll leave and we won't have to hear this message anymore. जब यीशु मसीह मौजे करता था तो हम देखते हैं कि इन्होंने देखा कि सारे लोग उस पर ईमान ला रहे हैं, तो ये सारी जगह में फैल चुके हुए थे
और अब ये चाहते थे कि किसी तरह यीशु मसीह को कत्ल करें। और फिर कलाम अक़दस कहता है कि मसीह यीशु वहां से चले गए दूसरे इलाके के अंदर, इफ्राइम के इलाके के अंदर, और तब तक रहे जब तक मसीह यीशु की मसलूबियत का वक्त नहीं आया। इसी तरह हम देखते हैं पतरस रसूल भी जब मौजे कर रहा था, तो अब इन्होंने सोचा कि आए हम पतरस को भी धमकाते हैं और हम उस मिशन को जो खुदा का है उसे किसी तरह रोक सके। But Peter and John replied that they must proclaim what they have seen and heard. They saw Jesus die, they saw him resurrect, they saw him ascend to heaven, and no matter what these Jewish leaders do to them, they're going to proclaim the truth. लेकिन हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना जो है बड़ी दलेरी के साथ वो कहते हैं कि जो कुछ हमने देखा है, जो कुछ हमने सुना है, हम क्यों ना उसका चर्चा करें। हमने देखा मसीह यीशु को मसलूब होते और जिंदा होते, और हम अब उसका चर्चा करेंगे। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हमारी जिंदगियों के साथ क्या करोगे। The Jewish leaders threatened them, but they did not punish them, fearing the crowds, just as they did with Jesus. और हम देखते हैं कि उन्होंने इन शागिर्दों को, पतरस को, यूहन्ना को धमकाया और फिर इन्हें क्या किया था, वहां से भेज दिया था। इन्हें सजा नहीं दी गई, क्यों? क्योंकि वो जो आवाम थी उनसे ये डरते थे, बिल्कुल उसी तरह जैसा ये यीशु के दौर में यीशु के साथ करते आए। Note that the council's unbelief in God and concern for man contrasts Peter and John's boldness for God and his word. अभी हम देखते हैं कि जो वहां के सदरे अदालत के लोग थे, अब वो उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं था पड़ा कि एक बीमार अच्छा हो गया, बल्कि उन्हें इस बात से फर्क पड़ा था कि ये शागिर्द जो है ये यीशु की कुदरत से या यीशु के नाम से मौजे कर रहा है। Now, what we see is in chapter 1 and chapter 4, we see two tales of testimony concerning Jesus and the Holy Spirit. पहले बाब से लेकर चौथे बाब तक हमने अभी तक क्या सीखा है? पाक रूह के नाजिल होने का, और हमने ये सीखा कि किस तरह कलीसिया का बढ़ जाना और खुदा की कुदरत का जमीन में काम करना। These events did not happen just one time, they happened multiple times. याद रखिए कि ये जितने भी वाकयात हमने पढ़े हैं, ये कोई एक वक्त में वकूዕ में नहीं आए हैं, बल्कि ये मुख्तलिफ औकातों के अंदर वकूዕ में आए हैं। In chapter 1, verse 14, in chapter 4, verse 24, the apostles gather in prayer both times. पहले बाब की चौथी आयत में हम देखते हैं, और फिर चौथे बाब की 24वीं आयत में देखते हैं कि शागिर्द जो है वो इकट्ठे हुए हैं। In chapter 2, verse 4, and chapter 4, verse 31, they are both filled by the Holy Spirit. दूसरे बाब की चौथी आयत और फिर हम देखते हैं तीसरे बाब में, दोनों जगह में रसूल जिस जगह पर मौजूद थे, खुदा का पाक रूह उस जगह पर आ उतरा। In chapter 2, verse 4, and chapter 4:31, they both spoke with boldness and tongues. और दूसरे बाब में चौथी आयत और फिर चौथे बाब में हम देखते हैं कि जब खुदा का पाक रूह इन पर नाजिल हुआ तो वो गैर जुबानें बोलने लगे। In both instances, they share what they have, their belongings, with those who are in need. और याद रखें कि जब इन्हें गैर जुबानें मिली तो ये क्या जो थे गुफ्तगू कर रहे थे, ये यीशु मसीह के मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे ताकि वो आगे आगे तालीम फैलती जाए। In both instances, the church feared the Lord by what they saw and heard. और याद रखें इन दोनों ही वाक्य में कलीसिया जो थे वो खुदा के खौफ में अपने जिंदगी को बसर करने के लिए तैयार हुई। In both instances, when the Holy Spirit brought the fire and when the Holy Spirit healed the lame man, they saw the signs of the Holy Spirit. जब खुदा का पाक रूह हवा की सूरत में जमीन पर उतरा या आग की सूरत में आया, या हम देखते हैं कि खुदा के पाक रूह के वसीला से ये शख्स जो है वो शिफा पाया, तो ये दोनों ही निशानियां मसीह यीशु के बातों को पूरा करती हैं। So, what we are seeing is by the power of the Holy Spirit, by the power of Jesus' name, God's movement is still going through the apostles.
हमने क्या अभी तक समझे या क्या सुना, याद रखें खुदा के पाक रूह के वसीला से खुदा की कुदरत हमारी जिंदगियों में काम करती है और उसके नाम के वसीला से We can be confident that God's message and God's plan is still alive and still active, and Jesus could return at any day. खुदा का कलाम और खुदा की बातें आज भी जो है वो बढ़ रही हैं और ये बढ़ती रहेंगी जब तक कि मसीह यीशु दोबारा इस दुनिया में ना आ जाए। Until then, you and I are instructed to proclaim his name to people throughout the world so that we may hear, "Well done, good and faithful servant." जब तक कि मसीह ना आ जाए, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम यीशु नाम को आम करें, ताकि जब हम आसमान पर जाएं तो वो हमें कह सके, ए मेरे प्यारे नौकर, तूने अच्छा काम किया है। Let us be like Peter and John and say, whatever you do to us, we have to proclaim the message because we know Jesus is resurrected, he's going to return, and he is going to establish his millennial kingdom and then his kingdom for eternity. आए मैं और आप भी पतरस और यूहन्ना की तरह दलेर हो जाएं और कह सकें कि चाहे हमारी जिंदगियों के साथ कुछ भी हो, हम उसके कलाम की मनादी करेंगे क्योंकि वो जिंदा है और वो फिर अपनी बादशाही के लिए आएगा और उसकी बादशाही हमेशा तक कायम रहेगी। And you and I, because we are believers in his promise and because we are obedient, will not only be in his kingdom, but be able to reign with him. याद रखें कि मैं और आप ईमानदार लोग हैं और मुझे और आपको ना सिर्फ उसकी बादशाही में दाखिल होना है, बल्कि हमेशा उसके साथ बादशाही करनी भी है। Let us give praise for God's love and mercy for each one of us. और मुझे और आपको हर एक को उसकी मोहब्बत के लिए और उसके इस बड़े फजल के लिए जो उसने हम पर किया है, उसके लिए उसकी तमजीद करनी है और उसकी शुक्रगुजारी करनी है। Let us pray. आए दुआ करेंगे। Father God, we are so thankful for the book of Acts and the entire Bible that we can study and be encouraged of your plan and your second coming. खुदा पाक खुदा हमारे की इस किताब के लिए हम शुक्रगुजार हैं और गो कि हम पूरी बाइबल अक़दस के लिए शुक्रगुजार हैं जो हमें इनकरेज करती है ताकि तेरे कलाम पर खुदा ने अपने ध्यान और ज्ञान को लगा सके क्योंकि तू जल्द आने को है। As we saw in Psalm 2, the nations rage against your plan, against your holy son, but you are laughing because your plan will be successful. खुदा जिसा हमने ज़बूर 2 में खुदा पढ़ा है कि तमाम दुनिया के बादशाह और कौमें इकट्ठी हो गई हैं ताकि तेरे खिलाफ खुदावन बातचीत कर सके, पर खुदावन तू उन पर हंसता है क्योंकि खुदावन देख तेरी बादशाही अब तक है। And as the psalmist said, we kiss the Son. That is, we believe in the Son and we serve the Son, knowing that his kingdom will come. और खुदावन जिसको हमने ज़बूर में पढ़ा कि बेटे को चूमो, इसका मतलब कि हम तेरी खुदावन अच्छे खिदमत गुजार बन सके और खुदावन देख तेरी पैरवी कर सके और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। We pray this in Jesus' name. Amen. यीशु के नाम में ये दुआ करते हैं। आमीन आमीन। Thank you. God bless you. See you next week. God bless you. See you next week. Thank you.